रूही देगी अपने पिता रमन को डाइवोर्स। सीरियल ये है मोहब्बत है कि इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पर पहले तो शगुन टेंशन ले रही होती है कि आखिरकार कैसे वो तीनों बच्चों का ध्यान रखेगी। फिर वह मनोज की बात पर भी ध्यान देती है। यहाँ पर मनोज शगुन से बात करता है और बोलता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। तुम अकेले में कोई फैसला मत लो। अब तुम रमन के इस बच्चे को भी क्या हमारे साथ ही रखोगी? देखो शगुन, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए मनाया है। मैं नहीं चाहता इन सब बातों के चलते हमारे बीच में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। शगुन भी सोचती है कि मुझे एक बार सच में मनोज से इस बारे में बात करनी चाहिए। वहाँ दूसरी ओर बाला वंदिता को एक डॉक्टर के पास लेकर आता है, साइकेट्रिस्ट के पास, लेकिन वो लकीली उसकी कॉलेज फ्रेंड निकलती है। अब वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वंदना ऑकवर्ड फील कर रही होती है। इतने में डॉक्टर बोलती है कि वंदना, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हें मेरे आगे ओपन अप होना पड़ेगा। बाला मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो अलग साइड है। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर हूँ। बाला यहाँ पर प्रे करता है कि काश इस बार बंधु इस चीज से निकलकर ठीक हो जाए। वहीं दूसरी ओर घर में सभी लोग रूही के फैसले पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सभी लोगों को गुस्सा भी आ रहा होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची आखिरकार इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। इतने में यहाँ पर सिमरन कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि रूही ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अपने पिता से ही डाइवोर्स लेना चाहती है। अब यहाँ पर बाला और सभी घर वालों को रूही की फिक्र हो रही होती है कि आखिरकार कैसे घर की सिचुएशंस ठीक होगी। दूसरी ओर यहाँ पर जब नीलू कोई काम ढंग से नहीं करती तो निधि उस पर हाथ उठाने के लिए हावी होती है। इतने में रोमी उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलू पर हाथ उठाने की? वह हमारी फैमिली मेंबर भी है, नौकर ही नहीं है, बहुत सालों से हमारे साथ है और इज्जत से रह रही है। और यहाँ पर निधि जो होती है रोमी पर ही चिल्ला उठती और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम कितने बदतमीज हो। रोमी बोलता है अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, अगली बार घर से बाहर भी निकाल दूंगा। निधि को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि रमन की गैर हाजिरी में उसके साथ घर में बदतमीजी हो रही है, इसलिए वह तुरंत ही रमन को कॉल मिलाने का सोचती है। दूसरी ओर रमन जो होता है अपने इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और बताता है कि मेरी कंपनी लॉस में, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें। अपने ब्रोशर्स को उन्हें सर्व करता है, लेकिन तभी निधि बार बार कॉल कर रही होती है तो रमन को वो कॉल उठानी पड़ती है उन सबसे एक्सक्यूज बोलकर। यहाँ पर निधि जो होती है रमन से कहती है कि रमन, तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे घर वाले मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। रमन पूछता है कि निधि आखिरकार क्या हुआ है, मुझे बताओ। निधि बताती है कि रोमी ने किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी करी है। उसने साफ बोल दिया है तुम्हारे घर वालों को देख रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बदतमीजी झेलूंगी। रमन बोलता है कि मैं इस बारे में तुमसे घर आकर बात करता हूँ, अभी मामले को खुद से हैंडल कर लेना। अब यहाँ रमन जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करता है तो इन्वेस्टर्स भी बोल देते हैं कि सॉरी मिस्टर रमन, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने देख लिया है कि आपकी कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्यारी है प्रोफेशनल से, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। रमन को गुस्सा आ रहा होता है कि एक और मीटिंग उसकी खराब हो गई। अब यहाँ पर शगुन और मनोज जो होते हैं शगुन के फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आते हैं और यहाँ पर दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन तभी उसके पास सिमरन की कॉल आती है और यहाँ पर शगुन सोचती है आखिरकार वो मुझे कॉल क्यों कर रही है। दूसरी ओर अशोक और सूरज के पास एक और नया इन्वेस्टर आता है क्योंकि अब यहाँ पर अशोक की और सूरज की कंपनी भी लॉस में जा रही होती है, लेकिन वो इन्वेस्टर जो होता है बहुत अटपटी सी शर्त रखता है और वो ये कहता है कि जो इंसान मेरी बेटी से शादी करेगा मैं चाहता हूँ मैं उसी के साथ कोलैबोरेट करूँ। और यहाँ पर अशोक उसकी शर्त मान जाता है। सूरज उससे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम कैसे किसी के साथ भी शादी कर सकते हो? और यहाँ पर वो बोलता है कि इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, मैं ये आराम से कर दूंगा। इस समय यही बंदा हमारी नैया पार लगा सकता है, वैसे भी हमारी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है। सूरज को अशोक का ये फैसला थोड़ा पसंद नहीं आता। अब दोस्तों बात आती है शगुन की और मनोज की। यहाँ पर मनोज अपनी बात कहने वाला ही होता ही है। इतने में सिमरन उसे कॉल करके बताती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम तुमसे घर में मिलने आ रहे हैं। शगुन बोलती है मैं घर पे नहीं हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ। तो यहाँ पर सिमरन और मिस्टर बिरला वहीं पहुंच जाते हैं और वे बताते हैं कि रूही ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि उसे अपने पिता से डाइवोर्स लेना है। ये बात सुनकर तो शगुन भी शॉक हो जाती है। यहाँ पर शगुन डिसाइड करती है कि उसे रूही से मिलना ही होगा और वह सिमरन के साथ घर की ओर निकल पड़ती है। अब यहाँ पर रूही जो होती है नीलू से बात कर रही होती है, अपना बैग रेडी कर रही होती है और नीलू बोलती है रूही तुमने लंच नहीं करा। लेकिन यहाँ पर रूही बोलती है समझदारी के साथ, आपको तो पता ही है जिनका मन खराब होता है उन्हें भूख नहीं लगती। और ये सारी बातें शगुन और सिमरन सुन रही होती हैं। और यहाँ पर रूही नीलू को ये भी कहती है कि मेरे ख्याल से पाठक अंकल ने पापा को अभी तक पेपर्स नहीं दिए, आप प्लीज दादी से बोल देना वे पापा को वो पेपर्स दे दी। नीलू कहती है ठीक है मैं बोल दूंगी।
अब यहाँ पर शगुन और सिमरन दोनों ही रूही से मिलने के लिए आती है और सिमरन तो वहां से चली जाती है, लेकिन शगुन रूही से बात करती है कि रूही बेटा ये सब क्या है, आप इन पेपर्स के बारे में क्या ही जानते हो, आप जानते भी हो डाइवोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर शगुन पॉइंट आउट करती है और रूही इसका जवाब देती है कि मम्मी ये तो मैंने आपसे ही सीखा है, जब आपको पापा का बिहेवियर पसंद नहीं था तो आपने भी तो उन्हें डाइवोर्स दे दिया था और मैं भी वही कर रही हूँ। और रोते हुए कहती है कि मुझे निधि आंटी बिल्कुल भी नहीं पसंद, पापा पता नहीं ये उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर इशिमा खो चुकी है, पापा को उनकी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में मैं पापा के साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मैं उनसे अलग हो जाऊं। शगुन उसे समझाती है कि बेटा इतनी जल्दी में ऐसा फैसला मत लो, ये गलत है, पापा तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूही बोलती है कि मैं बच्ची नहीं रही और मैं फैसला लेना जानती हूँ, तभी मैंने नील अंकल से ये पेपर्स मंगवाए थे, मैंने उन्हें कहा था कि डायरेक्टली पापा को दे दीजिए, लेकिन उन्होंने पेपर्स नहीं दिए, आप प्लीज पापा को दे देना। शगुन सोचती है कि रूही का मन रखने के लिए मुझे ये पेपर्स रमन को देने ही पड़ेंगे, आखिरकार रमन में शायद थोड़ी बहुत अकल आ जाए। घर में सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन पेपर्स का क्या करना है। सिमरन बोलती है कि हमें ये पेपर्स जो है दे देने चाहिए भाई को, तभी जाके उनके दिमाग में ये अकल आएगी। शगुन सोचती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और यहाँ पर शगुन रो रही होती है। सिमरन उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। शगुन को एहसास होता है जिस तरीके से उसने अपने बच्चों को ट्रीट करा है, आज वो बच्चे वही गलती कर रहे हैं। शगुन बोलती है मैंने रमन से डाइवोर्स ले लिया और इसका असर मेरी परवरिश पर पड़ा, इशिता ने तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन मेरे बच्चे भी आज यही सब सीख रहे हैं, डाइवोर्स एंड कस्टडी। सिमरन भी रोते हुए यही बोलती कि घर के रिश्ते तो पहले से नजर लगा के बैठे हुए, ना मेरा रिश्ता रहा, ना रोमी का और ना ही तुम्हारा, शायद हमारी किस्मत में ये था ही नहीं और हमारे बच्चे भी यही सब सीख रहे हैं। और यहाँ पर शगुन जब रोती है तो सिमरन उसे चुप कराकर बोलती है कि बच्चे की हेल्थ पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ, रमन के भाई के आने का वेट करते हैं। अब जब रमन यहाँ पर आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है, इसलिए शगुन जो होती है दिमाग से काम लेती है और निधि से बोलती है कि अभी ये पेपर्स तुम बिल्कुल भी रमन को मत देना। लेकिन निधि जो होती है वो जानबूझकर रमन का मूड पहले ठीक करती है, फिर उसको ये पेपर्स दिखा देती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बदतमीजी से रूही जो होती है रमन से बोलती कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। रमन जो होता है रूही की ये बदतमीजी देखकर उस पे गुस्से से चिल्लाता है, उसके पास आने की कोशिश करता है मारने की भी। रूही बहुत रोती है और अपने पापा से कहती है कि आप बहुत बुरे हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे इशिमा की याद आ रही है, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।